न्यू लाइफ हालातन में आपका स्वागत है बाबू। देखिए पिछले क्लास में हमने समानांतर श्रेणी का एक पार्ट हो गया था, आज इसका दूसरा पार्ट होगा बाबू, है ना। आइए चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी है ना। देखिए क्लास 10 पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 है ना। हो देखिए कल बताए थे हम कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, मान लीजिए कहाँ तक 50 तक, कहाँ तक 50 तक, या मान लीजिए 150 तक। तो पहले ही जांच करना है कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में जांच करने का तरीका हम बताए थे कि दूसरे पद में से पहले वाले पद को क्या करना है, या तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को क्या करना है। इसको हम पहला पद को बोले थे ए, बोले थे, और इसको बोले थे क्या टी एन, इसको क्या बोले थे टी एन या ए एन। हिंदी में इसको बोल सकते हैं अंतिम पद। हाँ अंतिम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पहला पद, इसको क्या बोलेंगे पहला पद। और इसके निकालते थे तो डी कैसे निकालते थे, इसको ए बोले थे तो इसको A2 बोलेंगे, इसको A3 बोलेंगे, कैसे नहीं बोलते थे। तो देखिए डी निकालने के लिए क्या करते थे, A2 माइनस A1, यही करते थे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 होगा ना। तो हम डी निकालिए। देखिए 4 में से 2 गया कितना हो गया 2, तो कितना आ गया 2, डी का मान कितना आ गया 2। तो आपको डी मालूम है, ए मालूम है और टी एन मालूम है। पूछ रहा है कि ए एन के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। 150 है तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पदों की संख्या ज्ञात करें, है ना बाबू। ये पूछ दिया। तो हम कल बताए थे, एक फार्मूला भी दिए थे, टी एन बराबर दिए थे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ ए था अंतिम पद, टी एन था अंतिम पद, ए था पहला पद, एन था पदों की संख्या, डी था सार्वभौमंतर। इसको क्या बोले थे सार्वभौमंतर। अब देखिए कुछ बच्चा जो क्लास छोड़ दिया है उसको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। अब देखिए टी एन का मान हमको दे दिया है बाबू 150, ए का मान हमको दे दिया कितना 2, एन का मान हमको निकालना है, एन बराबर पदों की संख्या ना, और डी का मान हमको आ गया कितना 2। तो देखिए 150 2 2n और प्लस माइनस कितना हो जाएगा। अब आ गया कितना 2n बराबर 150, तो n बराबर कितना आ जाएगा ना, n बराबर कितना आ गया। तो पदों की संख्या कितना आ गई 75 आ गई। तो ये कल बताए थे ना। आगे बढ़े अभी इससे हम आए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब कल हम एग्जाम्पल में भी बताए थे, नहीं बताए थे। चलिए तो आप एपी में पहचान लीजिएगा। एपी में पहचानने का तरीका क्या है, तो उसका सार्वभौमंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। सार्वभौमंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डी का जो मान आएगा, तो डी का मान 2 आया तो इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, नहीं कि इसका 2 आया इसका 4 आएगा, इसका 3 आ जाएगा। वो सार्वभौमंतर मैंने सार्वभौमंतर बराबर नहीं है, मतलब एपी में नहीं है, कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं। इसका लिखेगा एपी का व्यापक रूप। एपी मतलब क्या, समानांतर श्रेणी, है ना। इसको एपी बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं एपी। एपी का व्यापक रूप, है ना, एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप। तो एपी का व्यापक रूप क्या है, देखिए तो हम कल लिखे थे ए कॉमा ए प्लस डी लिखे थे, याद कीजिए। दूसरा पद को लिखे थे ए प्लस डी, तीसरा पद को लिखे थे ए प्लस 2d,
चौथा पद को लिखे थे ए प्लस 3D। इसी तरीके से लिखते लिखते लिखे थे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लिखे थे कि नहीं लिखे थे? लिखे थे ना। तो इसका व्यापक रूप है। कल देखिए ना यहाँ पर ए जोड़े E_A1 है बाबू, तो E_A2 है, तो डी है ना। अच्छा आंसर कैसे पता चलेगा कि ई AP में है? तो AP में देख लीजिए AP में आ रहा है कि नहीं। देखिए तो पहले हम डी निकालने के लिए क्या करते थे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। देखते हैं AP में है कि नहीं। AP माना चाहिए ना जी। तो देखिए A2 है क्या, A प्लस डी, हाँ A1 क्या है A, तो A से एक कट गया, आ गया D। अब देखते हैं ये भी आना चाहिए बराबर। तो A3 है बाबू, ये क्या है A3। तो देखते हैं D बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2 होगा, A3 माइनस A2 होगा ना। A4, अब देखिए ED क्या होगा, A4 माइनस A3 होगा, A4 माइनस A3। अब देखते हैं कि सब बराबर आ रहा है कि नहीं। ये दो को बराबर आ जाएगा तो समझ आएंगे अब क्या आएगा। अब देख लेते हैं A3 का मान है कितना, A प्लस 2D, और A2 का मान कितना है A प्लस डी है ना बाबू। अब देखिए A प्लस 2D प्लस माइनस माइनस A प्लस माइनस माइनस D हो जाएगा। देखिए A से एक खत्म और 2D में से एक D, 2D में से एक D घटेगा, कितना आ गया यहाँ पे D बराबर D। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि D बराबर A4 का मान कितना है A प्लस 3D, यही ना A4 बाबू। तो A प्लस 3D, A3 में से ई घटेगा, A प्लस 2D, A प्लस 3D प्लस माइनस माइनस A प्लस माइनस माइनस 2D, A से एक खत्म, 3D में से 2D घटेगा कितना D को बचेगा। मतलब क्या देख रहे हैं कि DD समय आ रहा है बराबर। तो जब DD बराबर आ जाए तो कह देंगे कोची में है, समानांतर रेडी में है ना, मतलब AP में है ना AP में। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए अब इचिम को पूछेगा, अगला है AP का व्यापक रूप ही है। AP का व्यापक रूप पूछेगा तो A प्लस 2D, A प्लस D, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, सॉन्ग A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AP का क्या है ये व्यापक रूप है। ये आपको तो हम दिखाए हैं ना कि AP में है कि नहीं, ये आपको चेक किए कि AP में है कि नहीं। तो AP में है ना, क्योंकि खुल का D क्या आ रहा है, आ रहा है ना बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना आगे बढ़ते हैं। लिखेगा आपको पूछेगा कि AP का अंतिम से आर्मा पद ज्ञात करें। आर्मा पद क्या होगा, AP का अंतिम से आर्मा पद क्या होगा, AP का अंतिम से आर्मा पद क्या होगा। तो देखिए अंतिम पद बोला है बाबू, अंतिम पद बोला है ना, तो अंतिम पद क्या होता है AN या TN। आर्मा पद बोला है तो R माइनस 1 इंटू D, ये हो गया है ना, हो गया। AP का अंतिम से आर्मा पद क्या हो गया, तो हो गया AN माइनस R माइनस 1 इंटू D। अब AN क्या हो गया, तो अंतिम पद, AM क्या है, AN क्या है अंतिम पद, या इसको TN भी लिख सकते हैं, करना जगह TN भी रहेगा आपको। और D क्या हो गया, सार्व अंतर, D क्या हो गया बाबू, सार्व अंतर। और R क्या होगा, तो आर्मा पद जो पूछा है ना, आर्मा पद उसे एक पहले लेना है। पांचवा पद पूछेगा तो 5 माइनस 1 हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। R हो जाएगा आर्मा पद बाबू, R क्या होगा ये भी लिख ही देते हैं। R बराबर क्या हो जाएगा, आर्मा पद, R बराबर हो जाएगा आर्मा पद बाबू, R बराबर आर्मा पद हो गया। अब देखिए अब इसी को क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा इधर, इसमें कोई दिक्कत, कोई पूछ दिया कि AP में है, कोई लिख देगा ऐसे कहेगा AP में है, लेकिन अंतिम से कौन सी बताइए, आर्मा पद। तो AP से अंतिम से आर्मा पद का फॉर्मूला क्या होता है,
ए एन माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। ए एन या टी एन रहेगा, यहाँ पर टी एन भी रहेगा, तो टी एन या ए एन क्या हो गया अंतिम पद, टी क्या हो गया 4 बनता, और आर क्या हो गया आर पद। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला पूछ दिया कि एपी का लगातार 3 पद, एपी का लगातार 3 पद बताए है न। तो ये आपको याद करना है बाबू। है ना, एपी का लगातार 3 पद। तो लगातार 3 पद कौन कौन होगा एपी का? तो एक होगा ये, एक होगा ए प्लस डी, एक होगा आपको मान लीजिए ए माइनस डी, पहले ए माइनस डी लिखिए, उसके बाद ए लिखिए, उसके बाद ए प्लस डी लिखिए। ये तीनों एपी में होगा। लगातार 3 पद है ना, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब कहिए तो इसको चेक कीजिए, तो इधर कीजिएगा तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो बचेगा डी। इधर कीजिएगा तो बचेगा कौची डी बचेगा। तो ये लगातार क्या 3 पद कौची में है? ये एपी में है। ये कौची में है बाबू? एपी में है। अब इसी में को आएगा तो एपी का लगातार 4 पद, एपी का लगातार 4 पद, 3 पद था, अब कह दिया 4 पद, तो 4 पद रहेगा तो क्या हो जाएगा? एपी का लगातार 3 पद रहेगा तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, एपी का लगातार 4 पद बोलेगा तो ए माइनस 3D, ए प्लस डी, है ना, ए माइनस डी और ए प्लस डी और ए प्लस 3D। एपी का लगातार 4 पद हो जाएगा बाबू। एपी का लगातार 3 पद क्या हो जाएगा? ए माइनस डी, ए प्लस डी। एपी का लगातार 4 पद ए माइनस 3D, ए माइनस डी और ए प्लस डी और ए प्लस 3D। अब पूछेगा एपी का लगातार 5 पद, एपी का लगातार 5 पद, यहाँ तक पूछता है बाबू, है ना। अभी याद आएगा, ये क्वेश्चन में आएगा। देखिए ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D, 5 पद हो गया। ये देख लीजिए, है ना। तो इस तरीके से देखिए तो बाबू कुछ नहीं किए। एपी का लगातार 3 पद कौन कौन होगा? तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस, ये आपको याद रखना है। ये आपको क्या कर देना है? याद रखना है, याद रखना है ना, तभी याद रहेगा, ऐसे याद नहीं रहेगा। एपी का 3 पद बोलेगा ए माइनस डी, ए प्लस डी। एपी का लगातार 4 पद तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। एपी का लगातार 5 पद तो ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D। ये आपको याद रखना है ना। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। अब आइए, अब अगला हेडिंग डालेगा समानांतर माध्य। आगे बढ़ें। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल याद रखना है, एकदम क्वेश्चन में यूज होगा बाबू, है ना। बोलेगा एपी का लगातार 3 पद एपी में हो तो दूसरा पद पहला पद, तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा क्या पूछेगा, है ना। तो ये लगातार 3 पद याद रखिएगा, वहाँ पर यूज होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा समानांतर माध्य। समानांतर माध्य समानांतर माध्य को एएम भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन। एएम अर्थमेटिक मीन, है ना। समानांतर माध्य, समानांतर माध्य लिखिएगा बाबू। डिफिनीशन थोड़ा सा, समानांतर माध्य का डिफिनीशन, माध्य मतलब होता है बीच का औसत, एक तरह से निकालिए, है ना।
बीच का औसत लिखिएगा समानांतर माध्य। जब तीन राशियां एपी में हो जब तीन राशियां एपी में हो तो बीच वाली राशि को जब तीन राशियां एपी में हो तो बीच वाली राशि को अन्य दो राशियों का समानांतर माध्य कहते हैं। जब तीन राशियां एपी में हो तो बीच वाली राशि को अन्य दो राशियों का समानांतर माध्य कहते हैं। अन्य दो राशियों का समानांतर माध्य कहते हैं। अब जैसे आइए देखिए, माना कि ए और बी के बीच वाली राशि ए है। ए इस प्रकार है, ए है क्या है बाबू? माना कि ए और बी के बीच वाली राशि क्या है? ए है, मतलब ए बी है ना। कौची में है बाबू? एपी में ना। ये कौची में है? एपी में है। ये क्वेश्चन हमको बोला है कौची में है? ये एपी में है। तो देखिए तो एपी का फार्मूला क्या कहता है? डी बराबर होना चाहिए, चार अंतर क्या होना चाहिए? डी बराबर। तो चार अंतर हम जानते हैं डी, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद है ए और पहला पद क्या है? ए है ना। अब इसका भी डी बराबर होना चाहिए। देखिए तो तीसरा पद माइनस बी माइनस कितना? ए, और डी दोनों क्या बराबर है ना। तो डी बराबर कितना आ गया? डी। अब ए गो के डी का मान कितना है? ए माइनस ए, अब दूसरा है बी माइनस ए, यही है ना। अब हम ए को इधर माइनस में, इधर लाइन को चुम आ जाएगा तो हो जाएगा 2a, इधर माइनस में है तो उधर जाकर चुम हो जाएगा प्लस में। मतलब लिख सकते हैं कि 2a बराबर क्या? ए प्लस बी। अब इधर उधर है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। अभी गुना में नीचे आके भागा में, तो a प्लस बी बाई कितना? 2। अभी पूरा में बाबू देखिए, हो सकता है बच्चा उल्टी समझ ली। देखिए पूरा हो गया, मतलब a प्लस बी बाई 2 बीच वाली संख्या है ना। ये क्या है? बीच वाली संख्या ना, है ना। तो देखिए इस तरह से कह सकते हैं कि समानांतर माध्य बराबर, इसको बोलते हैं समानांतर माध्य। समानांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा? तो a प्लस बी बाई हो जाएगा ना। देखिए इसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं की है। हम बोले थे, अभी डेफिनेशन में लिखाए थे कि लिखाए थे तीन राशियां एपी में हो तो बीच वाली राशि अन्य दो राशियों का समानांतर माध्य कहते हैं। मतलब देखिए अब दो राशि के बीच वाली राशि ए है तो ई एपी में होना चाहिए। कौन में होना चाहिए? एपी में ए और ए, छोटा ए और बड़ा ए बी एपी में है। तो हम जानते हैं कि एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए? चार अंतर क्या होना चाहिए? बराबर। तो चार अंतर देखिए ये है, डी दोनों बराबर कर दिए तो ये आ गया, और इसको निकाले तो आ गया ए बराबर क्या आ गया? ए प्लस बी बाई 2। तो इसको बोलते हैं, इसको हम बोल दिए कौन चीज? समानांतर माध्य। समानांतर माध्य बराबर कितना आ गया? ए प्लस बी बाई 2। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं, अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मान लीजिए दो तथा समानांतर माध्य, दो तथा 6 का समानांतर माध्य ज्ञात करें। कह दिया क्वेश्चन समानांतर माध्य ज्ञात करें। क्वेश्चन बोल दिया कि दो तथा 6 का कौन ज्ञात करें? समानांतर माध्य। तो हम जानते हैं समानांतर माध्य बराबर क्या जानते हैं बाबू? समानांतर माध्य बराबर क्या जानते हैं? तो समानांतर माध्य बराबर हम जानते हैं क्या? a प्लस बी। तो a का स्थान पर 2 है, बी का स्थान पर क्या है? 6 है। तो 2 प्लस 6 बट्टा 2, 6 2 8 बट्टे 2 कितना? मतलब इसके बीच वाली संख्या होगा, पहला 2 है, अब बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा? 4, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगा? 6। मतलब
2 4 छो तो अगला कितना हो जाएगा 8। ये एपी में है ना, अरे एपी में नहीं है, 3 संख्या कम कचुम होना चाहिए एपी में। देखिए तो 2 आया 4 आया तो 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, मतलब अगला 8 होगा, फिर कितना होगा 10 होगा। तो कोची में आ गया एपी में आ गया। अगला कोई पूछ दिया कि 3 तथा 9 का समानांतर माध्य ज्ञात करें, समानांतर माध्य ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, समानांतर माध्य बराबर हम जानते हैं बाबू, समानांतर माध्य बराबर हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं, a + b / 2, a + b / 2। समानांतर माध्य बराबर हम जानते हैं a + b / 2 जानते हैं, नहीं जानते हैं, हम जानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a का मान कितना है 3, अब b का मान कितना है 9/2, 9 3 12/2 कितना 6। तो हम लिख सकते हैं कि बीच वाली संख्या क्या हो गया 6, ये कितना हो गया 9। तो देखिए तो कितना गैप है 3 3 छो 3 का, छो 3 का, तो अगला क्या हो जाएगा 12, अगला क्या होगा 15। तो एपी में है, एपी में है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समानांतर माध्य जो आएगा वो बीच वाली संख्या है ना, और वो कौन में रहेगा एपी में रहेगा। तो इस तरीके से आपका एक पार्ट का माने थ्योरी क्या हो गया समाप्त, एक पार्ट का। अभी दूसरा पार्ट चालू होगा, है ना। पहले अभी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर थ्योरी आएगा, है ना, फिर थ्योरी आएगा, ठीक है। तो आज यहीं रह देते हैं, कोई दिक्कत है ना, ठीक है बाबू। आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, है ना, ठीक है, धन्यवाद।